महाराज दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। तीनों में सबसे सुंदर माता कैकेयी ही थी। तो कैकेयी कश्मीर के राजा अश्वपति की पुत्री थी और ये पिछले जन्म में महाराज जो भिक्षु थे उनकी पत्नी थी। तब इनका नाम कलाहा था। कैकेयी का नाम पिछले जन्म में कलाहा था और भिक्षु महाराज की ये पत्नी थी। तो कलाहा अपने पति से प्रेम नहीं करते थे, घृणा करते थे। तो इनके पति ने दूसरा विवाह कर लिया। कलाहा को सहन नहीं हुआ तो कलाहा जहर खा करके मर जाती है। 4 जन्म तक अधोगति में पड़ी रही। 5वें जन्म में आकर के इन्हें जन्म मिला। तो 5वें जन्म में ये कश्मीर के राजा अश्वपति की पुत्री बन करके आई। तो महाराज ये तीनों रानियां महाराज दशरथ की पत्नी थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन दुख की बात तो ये थी कि महाराज दशरथ के कोई भी संतान नहीं होते। महाराज दशरथ बड़े दुखी हो गए और दुखी होकर के एक दिन देखा माता सुमित्रा के गर्भ से कन्या का जन्म हुआ। उसी कन्या का नाम कर्ण संस्कार किया गया। तो उस कन्या का नाम शांता पड़ा। और शांता को जो महाराज दशरथ के जो मित्र थे राजा रोमपाद, तो शांता को राजा रोमपाद ने गोद ले लिया। और बड़े होने पर उनका विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ में हुआ। श्रृंगी ऋषि एक हिरण से पैदा हुए थे। हिरण से पैदा हुए इसलिए इनके शीश पर 2 सींग थे। तो श्रृंगी ऋषि भगवान श्री राम के खास बहनोई थे। महाराज दशरथ की जब कोई संतान नहीं होती, संतानहीन थे, तो बड़े दुखी हो गए। एक दिन महाराज दशरथ इंद्र सभा की ओर जाते हैं। इंद्र सभा में गए तो वहां जाकर के देखा कि सत्संग हो रहा है। महाराज दशरथ ने कुछ देर वहां बैठ करके सत्संग श्रवण किया। सत्संग ब्राह्म होने के बाद महाराज दशरथ जब वहां से चले तो अपने सर की तरफ देखा कि उनके सर पे पगड़ी नहीं है। और पगड़ी ना पा करके महाराज दशरथ अत्यंत दुखी हुए। बोले मेरी पगड़ी कहाँ गई? लगता है कि इंद्र सभा में छूट गई। तो महाराज पुनः से इंद्र सभा की ओर गए और इंद्र सभा में जाकर के देखा कि जिस स्थान पर महाराज दशरथ बैठे थे उस स्थान को इंद्र ने साफ करवा दिया, लेप करवा दिया। महाराज दशरथ ने देखा, पूछने लगे देवराज जिस स्थान पर मैं बैठा था तुमने उस स्थान को साफ क्यों करवा दिया? तो जैसे ये बात सुनी इंद्रदेव ने कहा महाराज आपको बुरा न लगे तो मैं आपको बताऊं। बोले नहीं नहीं आप बताओ ना। इंद्रदेव ने ऐसी बात कही कि महाराज दशरथ के सीने में आर पार हो जाती। इंद्र ने कहा राजन जो भी निर्वंशी राजा, जो संतानहीन राजा हमारे दरबार में आकर के बैठता है तो हम उस स्थान को साफ करवा देते हैं क्योंकि वो स्थान अपवित्र हो जाता है। तो महाराज जैसी ये बात दशरथ ने सुनी तो महाराज दशरथ की आंखों में आंसू भर आए। महाराज दशरथ अत्यंत दुखी हुए और दुखी होकर के महलों में आए। मैया कौशल्या ने समझाया। तो एक दिन महाराज दशरथ गुरु के पास जाते हैं। हो एक बार भो
पति मन माही एक बार भूपति मन माही महाराज दशरथ के मन में गिलानी उत्पन्न होने लगी। एक बार भूपति मन माही एक बार भूपति मन माही एक बार भूपति मन माही ओ भई ग्लानि मोरे सुत नाही भई ग्लानि मोरे सुत नाही। महाराज दशरथ उनके मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरी कोई पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और जाकर के गुरु के चरणों में गिर गए। गुरु के चरणों में जाकर के प्रणाम किया और विनय की। निज दुख सुख सब को रही सुनाऊं निज दुख सुख सब को रहे सुनाऊं ओ कहे बसेट बहु विधि समझाऊं कहे बसेट बहु विधि समझाऊं। धरहु धीर हुई सुत चारी धरहु धीर हुई है सुतचारी धरहु धीर हुई सुत चारी धरहु धीर हुई है सुतचारी त्रिभुवन विदिते भगत भयहारी ओ त्रिभुवन विदिते भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा राजन धीरज धरो धैर्य धारण करो। अरे तुम्हारे एक पुत्र नहीं 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। उसी क्षण गुरु वशिष्ठ देव जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि गुरु वशिष्ठ बुलावा श्रृंगी ऋषि गुरु वशिष्ठ बुलावा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा ओ पुत्र कामो शुभ यज्ञ
श्रृंगी ऋषि को आमंत्रित किया और श्रृंगी ऋषि को बुलाने के बाद पुत्र कामेश के शुभ यज्ञ किए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, 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 ओ सकल राजुभा सिद्धि तुम्हारा, ओ सकल राजुभा सिद्धि तुम्हारा। जैसे पुत्र का इष्ट शुभ यज्ञ किया, यज्ञ में आहुति डाली, अग्निदेव भगवान प्रसन्न हुए और अग्निदेव भगवान प्रसन्न होकर के खीर का पात्र हाथों में लेकर के प्रकट होते हैं। गुरु वशिष्ठ देव जी ने वही खीर का पात्र लिया और महाराज दशरथ को दिया। ये हबी बाटे देहु द्रप जाई, ये हबी बाटे देहु द्रप जाई, ओ जथा जोग जे भाग बनाई, ओ जथा जोग जे भाग बनाई। बोली रामचंद्र भगवान की। गुरु वशिष्ठ देव जी ने यज्ञ करवाया, यज्ञ में आहुति डाली तो अग्निदेव भगवान प्रसन्न होकर के हाथों में खीर का पात्र लेकर के प्रकट होते हैं। और जैसे ही खीर का पात्र हाथों में लेके प्रकट हुए तो उसी क्षण वही खीर हविष्यान्न जिसे कहते हैं, जिसे हविष्यान्न कहते हैं, तो गुरु वशिष्ठ देव जी ने वो हविष्यान्न महाराज दशरथ को दिया और कहा ये ले जा करके खीर अपनी तीनों रानियों में बांट देना। महाराज दशरथ उसी क्षण जैसे चले तो जाकर के थोड़ी थोड़ी खीरें तीनों रानियों में बांट देते। महाराज दशरथ जैसे ही तीनों रानियों में खीर बांटी तो तीनों रानियों ने अपनी अपनी खीर रख दी। स्नान ध्यान क्रिया से निवृत्त होकर के इधर सुमित्रा ने अपने हिस्से की खीर खाई नहीं, फेंक दी। तो दोनों रानियों ने थोड़ी थोड़ी खीर सुमित्रा को दी और तीनों रानियों ने खीर पान की। खीर पान करने के बाद समय व्यतीत होता गया। नमाज पर पूर्ण होने के लिए आए। 9 महीने व्यतीत होने के बाद तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है। और पुत्रों का जन्म हुआ तो मैया कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए और माता कैकेयी के भरत भैया होते हैं। बोली रामचंद्र भगवान की।
जय जय श्री राधे। आज एक ही घर में चार चार पुत्रों ने जन्म लिया। तो प्यारे महाराज दशरथ के घर में चार पुत्र हुए हैं। तो भगवान श्री राम को सभी नाना प्रकार से पुकारते थे। और जो भगवान श्री राम थे ये विष्णु अवतार थे, ये तो सबको पता है। भगवान विष्णु राम अवतार धारण करके आए और सीता मैया जी थी वो लक्ष्मी अवतार थी। लक्ष्मी मैया सीता का रूप धारण करके आई। शेषनाग भगवान लखन भैया बन करके आए। लेकिन ये जो शत्रुघ्न और भरत थे ये कौन थे आइए जानते हैं। शत्रुघ्न और भरत क्षीर सागर में भगवान विष्णु श्री हरि नारायण शेषनाग भगवान की सैया पर माता लक्ष्मी के साथ रहते थे। तो भगवान के एक हाथ में सुदर्शन चक्र था और एक हाथ में शंख था। भगवान श्री हरि नारायण जब राम अवतार धारण करने के लिए चले तो उस समय माता लक्ष्मी जो थी वो सीता बन करके चली और शेषनाग भगवान लखन भैया बन करके चले। तो भगवान की एक उंगली में सुदर्शन चक्र और एक हाथ में शंख था। तो दोनों भगवान श्री हरि नारायण से कहने लगे, बोले प्रभु आप तो यहाँ से जा रहे हो लेकिन हम दोनों क्षीर सागर में कहाँ भटकते फिरेंगे, इसलिए आप हमें भी अपने साथ लिए चलो। तब भगवान अपने साथ लेकर के जाते। सुदर्शन चक्र जो था वो शत्रुघ्न भैया बन करके आए और जो शंख था वो भरत भैया बन करके आए। बोली रामचंद्र भगवान की। तो एक ही घर में चार चार पुत्रों ने जन्म लिया। तो महाराज दशरथ को आज इतनी खुशी है कि महाराज दशरथ दान लुटा रहे। तीनों रानियां आंगन में नृत्य कर रही है, बधाई गा रही है मैया की। आज इतनी खुशी है महाराज दशरथ ने दान लुटाना प्रारंभ कर दिया। गाय हीरा मोती अनंत दान लुटाते हैं। तो सभी भक्त ताली बजा करके बोलेंगे, बोली रामचंद्र भगवान की कि भई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। दशरथ के आंगन में चार चार पुत्र हुए। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी।
गुण आगर जे गावे हृद संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीगंधा। निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे मम और सोमासी यह उपहासी सुनत धीर मत धीर न रहे। चरित बहुत विद कीने चाहे कहे कथा सुहाई महत बुझाई जे प्रकार सुत प्रेम लहे। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु